Very good morning, student. Now we are going to see new chapter in 12th standard, admission of partner. Already student, हम लोगों ने इस अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट फिनिश किया एंड डिसोल्यूशन फिनिश किया. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एडमिशन ऑफ पार्टनर. स्टूडेंट, अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर समझ में आ जाएगा तो इसके साथ दो चैप्टर्स ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे. एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर्स. चैप्टर काफी सिमिलर है. इवन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर स्टूडेंट एडमिशन के कंपेयर में काफी इजी है. अब इसका यह मतलब नहीं कि एडमिशन डिफिकल्ट है. एडमिशन, फाइनल अकाउंट और डिसोल्यूशन से काफी इजी है. इस पूरे चैप्टर में सिर्फ स्टूडेंट अगर कहीं गलती करता है तो गुडविल के एडजस्टमेंट में गलती करता है, अदरवाइज चैप्टर में कोई ज्यादा इशू नहीं है. तो गुडविल के ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर पूरा एक हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा जिसमें मैं सिर्फ गुडविल को ही एक्सप्लेन करूंगा. अब तब देखना ये चैप्टर आपको वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर लगेगा. अब स्टूडेंट, जैसे चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, मैंने हमेशा आपको फोर्स किया इस चीज से कि जब कभी भी आप स्टूडेंट पढ़ते हो तो ईच एंड एवरी वर्ड्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि वो चैप्टर का नाम ऐसा क्यों लिखा है. जर्नल एंट्री कर रहा हूं तो यही एंट्री क्यों कर रहा हूं, इसी को डेबिट क्यों कर रहा हूं. चीजें ना लॉन्ग लास्टिंग आपको ध्यान में रहेंगी. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, तो इसके अंदर पहला वर्ड से स्टूडेंट एडमिशन. अब कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता है कि इस वर्ड से वो फैमिलियर नहीं है. अगर इस वर्ड से सबसे ज्यादा फैमिलियर है तो हर स्टूडेंट, कितना टाइम ये आपके मुंह से निकलता होगा, एडमिशन, मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, यार मैं तो 12th जूनियर कॉलेज में पढ़ रहा हूं, यार 12th के बाद मुझे सीनियर कॉलेज में एडमिशन लेना है. सीनियर में ही पढ़ रहे हो, लेकिन आप सीनियर कॉलेज में ही पढ़ रहे हो लेकिन 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो. 12th के बाद आपके कोर्सेज बाइफरकेट हो रहे हैं. किसी को बैफ में एडमिशन लेने का है, बीबीआई में एडमिशन लेने का है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो एडमिशन वर्ड्स का मतलब ही होता है ना प्रवेश, कि आप किसी नए इंस्टीट्यूट, किसी नए संस्था का आप एक न्यू मेंबर्स बनने वाले हो. स्टूडेंट, आप पहले से उसके मेंबर्स नहीं हो. अगर पहले से मेंबर्स हो तो आप नहीं बोलोगे कि मुझे एडमिशन लेना है. आप वहां पर एक न्यू मेंबर्स बनने जा रहे हो, आप वहां पर न्यूली एडमिटेड होने जा रहे हो. वो इंस्टीट्यूट, वो संस्था आपको एडमिट करेगी अपने पास, तो उसी के लिए ये वर्ड्स हम यूज करते हैं एडमिशन. तो एडमिशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि हम किसी न्यू पर्सन को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं. अब यहां लिखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर. अब तो समझने के लिए मैंने आपको स्कूल कॉलेज का एग्जांपल्स दिया, लेकिन जो यहां हमको चैप्टर्स में पढ़ना है स्टूडेंट, वो पढ़ना है एडमिशन ऑफ पार्टनर. अब पार्टनर का मतलब क्या हो गया कि XYZ कोई बिजनेस है, कोई फर्म है, पार्टनरशिप, और उसमें हम एक न्यू पर्सन को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं. न्यूली स्टार्टेड बिजनेस के लिए वर्ड्स नहीं होगा स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए होगा. पहले से बिजनेस चल रहा है और वहां पर हम एक न्यू पर्सन को एडमिट कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो अगर मैं बोलूं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसको मैं बोल सकता हूं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. हम लोग एक न्यू पार्टनर को क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं विथ द कंसेंट. कंसेंट मतलब मंजूरी. विथ द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर. All existing partners, they decide to take new partner in the firm. New partner in the firm. This new
partner is new owner who bring his shares of capital and goodwill. He is entitled to shares in future profit. He is entitled to shares in future profit. ओके स्टूडेंट, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, थ्योरी आपको बाहर तो करना नहीं है, बट एज ए नॉलेज के लिए आपको यूज होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप फर्दर स्टडी करते जाओगे आप देखोगे कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो 11 to 12 वो मोर और लेस कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, मिलेगा। तो अगर यहां पर लैक ऑफ नॉलेज रहेगा ना स्टूडेंट, और यहां पर बाहर करोगे ना डियर, तो आपको फर्दर स्टडी में प्रॉब्लम्स होगा। मतलब कहीं ना कहीं जाके कंसेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल स्टडी में और फ्यूचर के फर्दर स्टडी में अगर आप सक्सेस चाहते हो तो उस समय जाके जो आप कंसेप्ट क्लियर करोगे उससे अच्छा आज से ही हम अपना बेस्ट क्यों ना करें। ये रीजन है कि मैं ये सारी चीजें दे रहा हूं। अदरवाइज मैं डायरेक्ट एडजस्टमेंट लिखता, उसको समझाता और क्वेश्चन स्टार्ट कर देता, तभी भी आपको समझ में आता। तो यहां देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हम यहां पर एक पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं विद द कंसेंट। अब कंसेंट का मतलब होता है स्टूडेंट मंजूरी, सहमति। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि जब कभी भी आप किसी भी पर्सन को एडमिट करना चाहते हो या कोई पर्सन छोड़ के जा भी रहा है तो वहां पर पहले बाकी पर्सन का कंसेंट चाहिए, मंजूरी चाहिए। ओसी में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा। कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एक पार्टनर का नहीं, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जितने पार्टनर्स हैं सारे लोगों की वहां पे सहमति चाहिए, उनका एग्री होना चाहिए। They decided to take new partner in the firm. सारे लोग एग्री होना चाहिए कि यस, चलो इस पर्सन को आप बिजनेस में लो। This new partner is new owner. आप जिस बंदे को लोगे वो भी आपका क्या बनने वाला है, आपका फ्रेंड बनने वाला है। एग्जिस्टिंग पार्टनर का वो भी एक फ्रेंड हो जाएगा, वो भी उस बिजनेस का आप ही की तरह एक पार्टनर हो जाएगा, वो भी ओनर हो जाएगा। जो आपके राइट्स होंगे वही राइट्स उसके भी होंगे। न्यू ओनर हु ब्रिंग ही शेयर्स ऑफ कैपिटल। अब सबसे बड़ा रीजन जो मैं न्यू पर्सन को अपने बिजनेस में लूंगा वो यही रीजन है। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल का नीड न रहे, अगर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर जरूरत न हो, तो कभी भी वो न्यू पर्सन को अपने बिजनेस में एडमिट नहीं करेगा, पार्टनर अपना कंसेंट नहीं देंगे। क्योंकि न्यू पर्सन को एडमिट करने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम से होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपना प्रॉफिट उसको शेयर करना पड़ता है। तो देखो हम क्यों ले रहे हैं उसको, हिज शेयर्स ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल आएगा, गुडविल आएगा, ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर्स। एंटाइटल मतलब एक तरह से वो भी अधिकारी बन जाएगा उस चीज का, टू शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट। और वो कैपिटल आया, गुडविल आया, और आप लोगों की तरह, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की तरह वो भी उस फर्म का एक पार्टनर बना और उसको भी उस बिजनेस में से जो कुछ डिसाइड होगा प्रॉफिट एंड लॉस में फ्यूचर में क्या करेगा, वो शेयर करेगा। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर इसको इस तरीके से आप समझो, एक मिस्टर ए है, चलो एक मिस्टर बी है और एक मिस्टर सी। ए एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है।
एडमिटेड द न्यू पार्टनर मिस्टर सी। वो अपने फर्म में एक न्यू पर्सन सी को क्या करने जा रहा है, एडमिट करने जा रहा है। तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसमें मिस्टर ए मिस्टर बी है, एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है और एक नए पर्सन को मिस्टर सी को वो लोग अपने बिजनेस में क्या करने जा रहे हैं, एडमिट करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसीजर हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसी को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहां पर स्टूडेंट जैसे ऊपर मैंने आपको लिख कर दिया कि इस ए और बी का कंसेंट चाहिए, ये दोनों लोग न्यू पर्सन को लेंगे और मैंने ये भी ऊपर आपको लिख कर दिया कि न्यू पर्सन को अपने बिजनेस में एडमिट करने के बाद ये पर्सन भी इन लोगों की तरह इस फर्म का एक ओनर बन जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लेगा, शेयर लेगा, हिस्सा लेगा। जैसे एक एग्जांपल स्टूडेंट, पहले इस बिजनेस को एक एग्जांपल बोल रहा हूं, 30 लाख रुपीस का प्रॉफिट होता था, एक एग्जांपल। तो जब 30 लाख का प्रॉफिट होता था तो मिस्टर ए मिस्टर बी, एक एग्जांपल, 15 लाख ये लोग क्या करते थे, शेयर करते थे। 15 लाख इज अ हैंडसम अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट है। अब इन्होंने क्या किया, मिस्टर सी को अपने बिजनेस में एडमिट किया। आपने देखा कि जब ये लोग सी को एडमिट करेंगे तो सी को भी फ्यूचर में इनको प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा। सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इक्वल है तो आफ्टर द एडमिशन क्या होगा, दिस 30 lakhs डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3% के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो अब 3% के बीच में अगर ये 30 lakhs डिवाइड हुआ, मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी, तो जो 30 lakhs दो लोगों के बीच में डिवाइड होता था अब 3 लोगों के बीच में डिवाइड होगा, तो 10 lakhs और 10 lakhs। अब स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है, इसको 15 पहले था, न्यू पर्सन के आने के बाद इसका 5 लाख रुपीस कम हो गया और इसने अपना 5 लाख रुपीस किसको दे दिया, सी को। इसका भी 5 लाख रुपीस कम हो गया और इसने भी किसको दे दिया, सी को। अब इन्होंने 5 लाख सी को दे दिया तो सी को मिल गया 10 लाख। इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट स्टूडेंट क्या हो गया, कम। अब आप खुद ही सोचो कि कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर अपना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कम करना चाहेगा क्या, तो कोई नहीं चाहेगा। आप देखते हो कि मॉर्निंग से इवनिंग तक एवरी पर्सन फाइटिंग फॉर द मनी। हर आदमी अपना बेस्ट कर रहा है कि और ज्यादा मैं अर्निंग कर लूं, और ज्यादा प्रॉफिट कर लूं, और ज्यादा प्रॉफिट कर लूं। यू एंड मी ऑल्सो, सारे लोग इसी चीज के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि न्यू पर्सन को एडमिट करने से इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कम हो रहा है। तो जब एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कम होने वाला है तो ये किसी भी कीमत पर अपना जल्दी कंसेंट देने वाले हैं क्या, नहीं देने वाले हैं। तो क्यों देंगे, अब उसका रीजन, क्यों एडमिट करेंगे उसका रीजन। अब जैसे स्टूडेंट, एक आदमी काफी हेल्दी है, फिट एंड फाइन है और डॉक्टर बोले कि ऐसा करो आप अपना सर्जरी करा लो। आदमी चाहेगा कराना, कभी नहीं चाहेगा। वो डॉक्टर को उल्टा फायर करेगा कि मैं काफी फिट एंड फाइन हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम सी नहीं है, तो मैं सर्जरी क्यों कराऊं। लेकिन एक ऐसा आदमी स्टूडेंट जो किसी रीजन से बीमार है, उसके बॉडी में किसी तरह का प्रॉब्लम्स है, अगर वो सर्जरी नहीं कराएगा तो उसका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, उसका डेथ हो जाएगा। तो ऐसा आदमी सर्जरी कराएगा कि नहीं कराएगा, तो 100% स्टूडेंट कराएगा। कुछ हद तक ना स्टूडेंट वही रीजंस होता है इस बिजनेस के लिए। अब ज्यादा करके देखोगे कि जो बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी न्यू पर्सन को मैं एडमिट करूं और अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसको दे दूं। लेकिन स्टूडेंट ऐसा कोई बिजनेस हु फेस द फाइनेंशियल प्रॉब्लम,
दे आर नॉट एबल टू फेस द मार्केट कंपटीशन। उसको आज फाइनेंस का नीड है, उसको टेक्नोलॉजी की नीड है, उसको वहां पर नॉलेज की नीड है। उसको मालूम है कि अगर मैं इसी तरीके से बिजनेस में, मार्केट में बिजनेस करता रहा तो आफ्टर सम टाइम मेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ये जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिलने क्या हो जाएंगे? बंद। बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद। मुझे अगर इसमें से बाहर निकलना है तो आई नीड द फंड, मुझे फंड चाहिए, पैसा चाहिए। तो इस सिचुएशन में वो एक न्यू पर्सन को लेना क्या करेगा? पसंद। यहां पर एक तरह से उसकी मजबूरी है। और कभी कभी ऐसा भी स्टूडेंट होता है कि काफी स्मूथली बिजनेस चल रहा है, लेकिन उनको मालूम है कि अगर मैं न्यू पर्सन को एडमिट किया ना तो मैं और ग्रो कर लूंगा, और ग्रोथ कर लूंगा, और ज्यादा मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। न्यू पर्सन के आने से मुझे पार्ट ऑफ प्रॉफिट उसको सेक्रीफाई तो करना पड़ेगा, बट फ्यूचर में उसके आने के कारण ये प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म न्यू पर्सन को अपने यहां पर वेलकम करता है और अपने यहां पर उनको क्या करता है? वो एडमिट करता है। तो यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर न्यू पर्सन के लेने का मेन रीजन होता है कि दे वांट फाइनेंशियल सपोर्ट। मतलब आने वाला पर्सन उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा, आने वाले पर्सन से उनके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, तो ही यहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म न्यू पर्सन को क्या करेगा? एडमिट करेगा। अब देखो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस के ऊपर स्टूडेंट क्या इफेक्ट होता है। नंबर 3, ऑन एडमिशन there are 3 effects on partnership business. पार्टनरशिप बिजनेस पे देखो 3 इफेक्ट्स क्या है। फर्स्ट, न्यू पार्टनर bring capital. Second one है new partner bring goodwill, and third one is revaluation of assets and liabilities. ओके स्टूडेंट, तो जब कभी भी हम लोग किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस में एडमिट करते हैं तो देखो वो 3 इफेक्ट करता है बिजनेस पे। न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा। ऐसा जरूरी नहीं होता कि कैपिटल वो कैश में ही होना चाहिए, कैश और काइंड दोनों हो सकता है स्टूडेंट। बट ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 12th स्टैंडर्ड में आप देखना कि एवरीवेयर यू सी कि न्यू पार्टनर कैश ही लेकर आएगा, काइंड कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा। न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल, न्यू पार्टनर्स को क्या लाना है? गुडविल का पैसा लाना है। एंड रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब इसी 3 चीज को हमको ना स्टूडेंट थियरी में डिस्कस करना है, जिसके अंदर मैंने एक काफी इंपॉर्टेंट बताया कि ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में आएगा तो चैप्टर काफी इजीली आपको समझ में आएगा। अब फर्स्ट वन देखो, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, काफी इजी है। न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, इसी इंटेंशन से तो हम उसको एडमिट कर रहे हैं। अगर इसका नीड हमको नहीं होता, फंड का नीड नहीं होता, तो न्यू पर्सन को हम एडमिट ही नहीं करते अपने बिजनेस के अंदर। तो यहां पर न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल। चलो अब एग्जांपल के लिए यहां पर न्यू पर्सन में मैंने किसको ले लिया है? सी को। न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल कि न्यू पर्सन कैपिटल लेकर आया। तो न्यू पर्सन बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आएगा, मतलब स्टूडेंट क्या लेकर आएगा? कैश। मैं कैश पेन नहीं देता हूं। अब कैश के लिए स्टूडेंट मैं बोल सकता हूं कि कैश लेकर आएगा, कैश इज अ रियल कम्स इन डेबिट।
मैंने एग्जांपल के लिए यहां पर देखो ना, न्यू पार्टनर मैंने किसको लिया है, सी को लिया है ना, सी को, तो वहां पर मैंने उसका नाम ओल्ड पार्टनर लिख सकते हो, यहां पर मैंने सी लिख दिया है। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश रियल कम्स इन डेबिट, सी कैपिटल है, कैपिटल हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री हो गया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी कैपिटल अकाउंट, ए फर्स्ट का ए एंट्री हो गया, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। नेक्स्ट है स्टूडेंट, न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल। न्यू पार्टनर्स को क्या लेकर आना पड़ता है स्टूडेंट, तो गुडविल का पैसा लेकर आना है। अब गुडविल क्यों लाना है स्टूडेंट, न्यू पर्सन को, गुडविल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो गुडविल का मतलब होता है ना रेप्यूटेशन, एक अच्छा नाम। न्यू पर्सन के आने से पहले ए और बी ने इस बिजनेस में अपना बेस्ट करके इस बिजनेस के प्रॉफिट के लेवल को, इस क्वेश्चन के यहां पर एग्जांपल के तौर पे 30 लाख रुपीस तक पहुंचाया है। मतलब जब न्यू पर्सन सी आएगा तो उस न्यू पर्सन सी को किसी तरीके से वेटिंग पीरियड नहीं है, वो फ्रॉम द फर्स्ट डे उस बिजनेस के प्रॉफिट को एंजॉय करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर ओल्ड पर्सन, ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को यही बोल रहा है कि आप जो ये पैसा लेकर आ रहे हो, ये तो कैपिटल का पैसा लेकर आ रहे हो, आप कैपिटल का पैसा लाओगे नो डाउट, लेकिन आपको हमारी तरह इस बिजनेस में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रगल करके इस बिजनेस को इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि ऑन एन एवरेज वी हैव द प्रॉफिट ऑफ 30 lakhs। मतलब अगर ये कांस्टेंट प्रॉफिट भी रहा तो भी आपको नेक्स्ट ईयर से इस बिजनेस में 10 लाख रुपीस का एक प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो एक काफी अट्रैक्टिव, एक काफी अच्छा अमाउंट है। तो सी को कैपिटल का पैसा लाना है, साथ में गुडविल का पैसा लाना है, क्योंकि इस बिजनेस का मार्केट में आज इतना अच्छा नाम है कि सी के लिए किसी तरीके का कोई स्ट्रगल नहीं है। गुडविल मतलब रेप्यूटेशन। इस तरीके से भी समझ सकते हो स्टूडेंट कि आप किसी भी दुकान पर जाके किसी भी गुड्स का डिमांड करते हो, आप जाके गोदरेज के प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आप जाके टाटा के प्रोडक्ट्स खरीदते हो, गोदरेज का प्रोडक्ट्स खरीदते हो, तो क्या आप गोदरेज के ओनर को पहचानते हो क्या? गोदरेज के ओनर के कारण आप शॉप पे जाके गोदरेज का प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हो कि गोदरेज का मार्केट में अच्छा इमेज है, इस कारण से कर रहे हो। गोदरेज का अच्छा इमेज है ना, इसलिए आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो। अगर चलो कल को आप गोदरेज के एक पार्टनर्स बन जाओ छोटे से, वहां पर आप पैसे इन्वेस्ट करो, तो आपको किसी तरीके से कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा, आपको भी इमीडिएट उस बिजनेस में प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उस बिजनेस के अंदर जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैपिटल हो गया, लेकिन उसके अच्छे रेप्यूटेशन के कारण जो आपको प्रॉफिट इमीडिएट हो रहा है, उसके कारण भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहां पर देना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहां पर गुडविल। अब नेक्स्ट एक लेक्चर्स में ना स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हम लोग गुडविल को देखेंगे। अगर गुडविल आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि समझ में आ गया ना, तो देखना स्टूडेंट चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।